स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 9 है वर्ब का। वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास मेन वर्ब के साथ फंक्शन करते हैं और ये टोटल 23 नंबर हैं, 23 हैं आपके पास, और ये आपने मेमोराइज़ कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यही लिस्ट जो है आपको बाद में काम आने वाली है। तो ये 23 हैं, इज़, एम और आर, वाज और वर, ये दो कॉन्टीन्यूअस के हो गए आपके पास। इसी तरह बी, बीइंग और बीन, ये पैसिव में आपके पास यूज़ होते हैं। हैव, हैज़ और हैड, ये परफेक्ट में यूज़ होते हैं। डू, डज और डिड, ये इंडेफिनाइट्स में यूज़ होते हैं। मे, माइट और मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। कैन और कुड, शैल और शुड और विल और वुड। तो यहीं अगर आप इसको देखें तो यहीं बाज़ औक़ात जो है शैल, हैव बीन, मतलब शैल हैव बीन जो बनता है तो शैल यहाँ से ले लिया, हैव यहाँ से ले लिया और बीन यहाँ से ले लिया। मतलब आपने टोटल ये जब आप 23 याद कर लेते हैं तो फिर आपको वर्ब फ्रेज़ को पहचानने में आसानी होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहा वर्ब फ्रेज़। देखें, वर्ब फ्रेज़ जो होता है ये दो चीज़ों का मजमुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, राइट। तो ये जो वर्ब फ्रेज़ होता है ये आपके पास दो वर्ड्स का भी होता है, जिसमें वर्ब फ्रेज़ जैसा कि कैन वॉक, ठीक है, ये तीन वर्ड्स का भी होता है, जैसा कि विल हैव वॉक्ड। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और वहीं आपके पास होंगे वर्ब फ्रेज़। ये चार का भी होता है, ओके। मे हैव बीन वॉकिंग, ये शैल हैव बीन वॉकिंग, तो देखें उसमें आपके पास चार आते हैं, चार वर्ड्स आते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस सेंटेंस को देखते हैं कि जेरल्ड मे हैव बीन वॉकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि शायद गेरल्ड जो था वो एक गलत डायरेक्शन में चलता रहा था। अब इसमें हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बीन जो है उन 23 जो आपने पहले देखे थे, क्या बीन इन 23 में मौजूद है? राइट, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये है, तो हम जान जाते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव को अब हम देखेंगे कि क्या हैव जो है उनमें मौजूद है, तो ये है एग्जैक्टली, ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया। और हम अब मे को देखते हैं, यस मे भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। अब इसमें हम देखते हैं जेरल्ड को, गेरल्ड। अब हम देखते हैं कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। तो इसमें हमने देखा कि ये तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। चूँकि ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो यहाँ पर अब हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सारे का सारा सेक्शन है इसको हम वर्ब फ्रेज़ कहेंगे। यानी ये तीनों हो गए इस टेस्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब्स और ये हो गया मेन वर्ब, राइट। तो ये जो सारे का सारा सेक्शन होगा इसको हम वर्ब फ्रेज़ कहेंगे। आगे चलते हैं, ये आपके लिए टेस्ट है, इसमें 6 हैं टोटल, 2 मैं आपको करके दूंगा और बाकी आपने करने हैं, राइट। तो आप कहते हैं नॉट को सर्च करें, नॉट है, नहीं है, ओनली है, टेस्ट में नहीं है, नहीं है, वीक भी नहीं है, विल है, यस, बी है, यस, ब्रॉट है, यस। तो इसमें आपके पास 3 हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, पोएम, दा भी नहीं है, पोएम भी नहीं है, मस्ट है, हैव है, बीन है और रिटन है, तो यहाँ आपके पास 4 हो गया, राइट। आपने जो अगले 4 हैं ये मुझे करके सेंड करने हैं। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टेंस तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ डायरेक्टली आ गए हैं। तो टेंसेस जो हैं वो हम साथ साथ, जब हम कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम टेंसेस को भी साथ साथ टच करेंगे। तो देखें, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस से ज़ाहिर है कि एक सेंटेंस होता है जिसमें जो वर्ब है वो एक्टिव है और दूसरा सेंटेंस होता है जिसमें जो वर्ब है वो पैसिव है। तो ये हम डिस्कस करते हैं और आप इस सेंटेंस को देखें। ये जो सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है,
A dawn bird's chirp breaks the silence, मतलब सुबह सवेरे वाले एक परिंदे का जो चहचहाना है वो खामोशी को तोड़ देता है। तो अब हम इस ब्रेक्स को देखते हैं कि ब्रेक्स एक्टिव वर्ब है या नहीं है। देखें, जब कभी भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो एक्टिव वर्ब होता है। सॉरी, थर्ड के अलावा कोई और फॉर्म आती है तो वो एक्टिव वर्ब होता है। और इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो जो जो चीज़ साइलेंस को तोड़ रही है वो पहले आ रही है, यानी वो सब्जेक्ट है, और जो चीज़ टूट रही है यानी कि साइलेंस वो ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेज़ी में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इस तरतीब से होंगे तो इसमें जो हमारे पास एक जुमला बनेगा उसको हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज आप अपने जहन में रखें। अब इसी सेंटेंस का हम पैसिव बनाते हैं, तो द साइलेंस इज़ ब्रोकन बाय आर डॉन बर्ड्स चार्प। ठीक हो गया। तो अब यहाँ इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये जो रूल था इसको तब्दील कर दिया है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले गए हैं। और इनमें जो हमने चेंज किया है, देखें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं है, एक ही मानी आ रहा है दोनों जुमलों में। और इसमें जो काम हो रहा है वो भी एक ख़ास मिक़दार में हो रहा है, यानी काम में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। वहीं जो चहचहाने से खामोशी टूट रही थी वहीं हो रहा है, नो अदर वर्क हैज़ बीन डन। और उसके अलावा आपके पास ये है कि एक फ़र्क आया है, और ये है कि कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ गया है और एक और प्रपोजिशन आ गई है बाय। देखें, एक बाय आ गई है और ये इज़ आ गया है, और वर्ब की भी हमारे पास पैसिव कंडीशन यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई है। अब पैसिव सेंटेंस जो होता है उसमें एक चीज़ ये है कि हमारे पास एक ऐसा गैर मंतकी आर्डर होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कि जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है वो जुमले के लास्ट में चला जाता है और जो मफ़ऊल होता है वो जुमले के शुरू में आ जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी आप देख लें। द ट्रेमलिंग लिम्स आर रसल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब लिम्स जो हैं वो पार्ट्स हैं दरख्त के, टहनियाँ। तो ट्रेमलिंग मतलब थरथराती हुई, आर रसल्ड वो रसल हो जाती हैं, बेकरार हो जाती हैं, बाय द स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जो मजबूत हवा होती है, तेज़ हवा होती है उसकी वजह से। तो देखें, जो चीज़ें एक्शन को वसूल कर रही हैं वो हैं ये द ट्रेमलिंग लिम्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, सही है जी, और जो चीज़ काम कर रही है वो सब्जेक्ट है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो यहाँ पर चेंज हो गया है ना, राइट, मतलब सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला गया और ऑब्जेक्ट बाद में आ गया है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। और एक और चीज़ ये है कि आपके पास बाय का इजाफा है, और इसका जो एक्टिव सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है। देखें, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आपने यही करना है कि इन सेंटेंस को पहचानें, सेंटेंसेस जो आगे दिए गए हैं। द कैट्स वर वर्शिप्ड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस, मतलब जो माजी के कदीम दौर के जो मिस्र के रहने वाले थे वो कैट्स की, बिल्लियों की पूजा किया करते थे। तो देखें, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक हो गया, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये इबादत करने वाले हैं और ये वो हैं जिनकी इबादत की जाती थी। तो देखें, ये एक हमारे पास एक लॉजिकल आर्डर है। तो ये पैसिव सेंटेंस है, अननेचुरल आर्डर है, राइट। तो इसका जो एक्टिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट पहले अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम कुछ और चेंजेस भी करते हैं, और वो चेंजेस जो हैं वो जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे डिटेल से तो तब आपको समझ आएंगी कि हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेते हैं, राइट। तो ये सेंटेंसेस हैं, आपका होमवर्क है, ये आपने करने हैं। मोस्ट ऑफ दीज ट्रैक्स वर मेड बाय आ फॉक्स, यानी ये जो इन रास्तों में से ज़्यादातर रास्ते हैं ये फॉक्स ने मतलब बनाए थे। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दीज ट्रैक्स, ठीक हो गया, और फॉक्स जो है वो बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसिव सेंटेंस है। ओके, तो इसको एक्टिव कैसे बनाएंगे ये आपने मुझे बना कर देना है। इस तरह द ह्यूमन चाइल्ड वाज स्टोलन बाय द फेयरीज, मतलब जो एक इंसानी बच्चा था उसको फेयरीज चुरा कर ले गई थी।
तो देखें जो चुराया जा रहा है ज़ाहिर है वो ऑब्जेक्ट है, और जो चुरा कर ले जा रही हैं वो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें टेंसेस का थोड़ा सा वो होगा, आप ट्राई करके दें, मुझे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो टेंसेस हैं वो किस हद तक वीक हैं, फिर मैं उसी हिसाब से आपको टेंसेस टीच करूँगा। The prodigious blasphemies were spoken by the bombing planes। ठीक है, तो ब्लास्फेमीज बोली जा रही हैं, ठीक है, और ब्लास्फेमीज बोल कौन रहा है, मतलब कहाँ से? एक बॉम्ब करता हुआ जो प्लेन था वो मतलब मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वो बातें, मतलब उसके ऊपर लाउड स्पीकर पर कही जा रही थी, और फिर वो बॉम्ब भी फेंकता जा रहा था। तो देखिए बॉम्ब फेंकने वाला सब्जेक्ट है और जो चीज़ें वो बोल रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है, और ये जो बॉम्बिंग है ये जीरंड है, और आई होप कि आपको जीरंड याद होगा, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। और द डेजोलेट हार्ट वाज ब्रोकन बाय द विंग्स ऑफ द ड्रीम, मतलब जो ड्रीम के विंग्स थे, ख्वाब के जो पर थे, उनकी वजह से द डेजोलेट हार्ट, मतलब जो एक तन्हा और वीरान दिल था वो टूट गया था। तो देखें जो चीज़ टूट रही है वो ऑब्जेक्ट है, और जो तोड़ने वाला सब्जेक्ट है वो इधर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्ब है ये पैसिव वर्ब है। ठीक है, तो इसको एक्टिव वर्ब में कैसे लाएंगे, आप लोग मुझे ये करके दें, राइट। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस हद तक जो है हम आपके टेंसेस में, मतलब अब हम उनको किस हद तक रिवाइज करें। ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इसी ग्रुप में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।